दोस्तों पिछले 228 दिनों से मैं लगातार आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। लगातार हमारी जो क्राइम की कहानियाँ हैं वो आ रही हैं और आप लोग देखते हैं कि इन क्राइम की कहानियों में लगातार आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जिसमें अवैध संबंध जो चीज़ होती है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हुई दिखाई पड़ती है क्राइम वाली जो सीन होता है या फिर जो जहाँ कहीं भी क्राइम होता है उसके अंदर। लेकिन दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा ये घटना अपने आप में इतनी ज़्यादा डिफरेंट है कि आप लोग एक बार को सोचेंगे कि इस पूरी घटना में जो चीज़ें हुई आखिर इस सब के लिए ज़िम्मेदार कौन है। और बहुत सारे दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर जो अवैध संबंध है उससे हटके अगर कोई स्टोरी हो तो ज़रूर से ज़रूर सुनाएगा। तो जो मेरे व्यूवर्स हैं वो अगर कमेंट्स करते हैं तो उनके कमेंट्स का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं अपने सारे ही व्यूवर्स को अपनी फैमिली समझता हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी, इसीलिए आज एक ऐसी डिफरेंट कहानी मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ जिसको सुनने के बाद में वाकई आप लोग हैरान रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं और आप लोग एक बार को ये ज़रूर सोचेंगे कि आखिर इस पूरी घटना के अंदर सबसे बड़ी गलती किसकी है। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट, सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा। और आप लोगों ने कल के दिन जो भी कमेंट्स किए हैं वो सारे के सारे कमेंट्स वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे। और आप लोग भी अगर कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि कल के वीडियो में आपका नाम लिया जाए, तो आप लोग आज की इस वीडियो पे अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो लेटेस्ट वीडियो होती है उसके कमेंट्स हम अगले दिन पढ़ते हैं। और अगले दिन आप लोग ध्यान रखा करें कि 5 बजे से पहले पहले आप लोग अपना कमेंट्स कर दिया करें, ताकि आपके जो कमेंट्स हैं मैं वीडियो के अंदर ज़रूर से ज़रूर पढ़ लूँ। तो आप लोग अगर किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, मैं हूँ आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा सीधा इस घटना का रुख करते हैं। दरअसल आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, असल में इस घटना की शुरुआत होती है बिजनौर से। और इस बिजनौर में एक परिवार रहता है। इस परिवार में कुछ नाम है, नाम मैं प्राइवेसी की वजह से नहीं लूँगा, क्योंकि ये घटना ऐसी है कि जिसमें थोड़ा बहुत प्राइवेसी रखना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों ये जो परिवार रहता है ये काम के सिलसिले में वहाँ बिजनौर से निकलता है, उसके बाद में मुरादाबाद शिफ्ट होता है। और जब मुरादाबाद में शिफ्ट हो जाता है तो मुरादाबाद में शिफ्ट होने के बाद में इनका जो घर का बड़ा बेटा था, उस बेटे की शादी की उम्र हो जाती है, इसलिए ये शादी के लिए उसके लिए एक लड़की ढूंढते हैं। आखिरकार जब ये लड़की की तलाश शुरू करते हैं तो जो इनकी तलाश थी वो तलाश ख़त्म भी होती है, इनको एक लड़की मिलती है। अब जो लड़की मिलती है तो सारी बातें तय हो जाती है, लड़की पसंद आ जाती है, लड़के को भी लड़की पसंद आ जाती है, लड़के के माता पिता को भी पसंद आ जाती है, बाकी के रिश्तेदारों को भी दिखाया जाता है तो उन्हें भी लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद आ जाती है। उसके बाद में रिश्ता तय होता है और जब रिश्ता तय हो जाता है तो उसके बाद में शादी की एक डेट फिक्स कर दी जाती है। अब जब शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी, इधर लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर चुके थे, उसके बाद में इन दोनों के बीच में बातचीत का जो सिलसिला होता है ये शुरू हो जाता है। अब दोस्तों आए दिन जो लड़का है ये लड़की को फ़ोन करता है, इन दोनों में प्यार मोहब्बत की बातें होती। ये जो सिलसिला था जब से इनका रिश्ता तय हुआ था, जब से उस दिन तक लगातार चलता रहता है कि जिस दिन तक बारात जानी थी। अब दोस्तों होते करते आखिरकार वो समय भी आता है जिस दिन बारात लेके जानी थी। अब दूल्हा और दूल्हे के घर में सारे रिश्तेदार जमा हो जाते हैं। उसके बाद में दूल्हा भी बड़ी तैयारियां करता है, सजता है, संवरता है। उसके बाद में तैयार होने के बाद में ये उस लड़की के घर पर जहाँ पर रिश्ता तय हुआ था वहाँ पर बारात लेके पहुँच जाते हैं। अब दोस्तों जब ये बारात लेकर पहुंचते हैं तो इनका भी स्वागत बहुत ही धूमधाम से किया जाता है। जितनी भी रस्में रहती हैं, जो भी रिवाज रहते हैं, उसके मुताबिक इस बारात का स्वागत किया जाता है। उसके बाद में बारात वगैरह को खाना वाना खिलाया जाता है। उसके बाद में शादी की जो भी रस्में रहती हैं वो अदायगी होती है। उसके बाद में जो दूल्हा था अपनी दुल्हन को लेकर वहाँ से आ जाता है। अब दोस्तों जब दुल्हन को विदा करा जा रहा था तो उस समय उस घर परिवार के हर बच्चे की आंखों में आंसू थे, क्योंकि एक लड़की जो अपने माता पिता के घर पलती है और बड़ी होती है, उसके बाद में 20 से 22 साल की उम्र में ऐसा वक्त आता है कि वो लड़की अपने घर परिवार को छोड़कर एक अनजान व्यक्ति के साथ में उसकी अर्धांगिनी बन के चली जाती है। अब ये जो लड़की थी ये सब कुछ अपने घर परिवार वालों को छोड़कर अपने पति के साथ में उसके घर चली जाती है। उधर जब लड़का जो था वो अपनी पत्नी को लेकर पहुंचता है तो वहाँ पर भी जो रस्में रहती हैं वो सारी रस्मों की अदायगी होती है। उसके बाद में आखिरकार वो समय आता है जिस समय जो दूल्हा दुल्हन जिस समय का इंतज़ार करते हैं। दोस्तों सुहागरात वाला वो कमरा जो बहुत अच्छे से सजाया गया था उसमें दुल्हन को बिठा दिया जाता है। अब दुल्हन भी वहाँ कमरे में बैठ जाती है। इधर जो दूल्हा था इसके दोस्त इससे मस्खरियाँ कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, इससे कह रहे थे कि आज से तेरी ज़िंदगी की असल शुरुआत हो रही है, तो ऐसे करना वैसे करना, सारी बातें इसको सिखा रहे थे। अब ये जो दूल्हा था ये भी शर्मिंदगी से पानी पानी हुआ जा रहा था।
उधर इसके घर के अंदर भी जो मेहमान थे वो जब सब सोने को चले जाते हैं, उसी समय जो दूल्हा था ये उस रूम के अंदर एंट्री करता है। अब जैसे ही रूम के अंदर एंट्री करता है, अब कहने को तो वो सुहागरात वाली बात थी, लेकिन जैसे ही रूम के अंदर एंट्री करता है इसको एक ऐसा शौक लगता है, जिस शौक में, जिस सदमे में ये अगले 4 साल तक रहता है। दरअसल 4 साल के बाद ये जो व्यक्ति था सीधा पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में ये अपने सास ससुर और अपने सालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता है। अब दोस्तों जब पुलिस इस तरीके की बात पूछती है और पुलिस जब ये पूछती है कि 4 साल तक अगर ऐसा होता रहा तो तुम 4 साल तक कहाँ थे, तो ये जो लड़का है ये पुलिस को बताता है कि साहब उसकी जो पत्नी है उसने उसका एक वीडियो शूट कर लिया था और उस वीडियो की धमकी देकर वो लगातार उससे गलत काम कर रही थी, लगातार उसे डरा रही थी, धमका रही थी, इसी वजह से वो पुलिस थाने नहीं आया। अब दोस्तों जब सिलसिलेवार तरीके से पुलिस वाले इस लड़के से सारी बात पूछते हैं तो उसके बाद में जो लड़का कहानी बताता है, यकीनन दोस्तों ये कहानी वाकई अपने आप में एक ऐसी कहानी थी जिसको सुनने के बाद में मैं भी आश्चर्यचकित रहा और मैंने सोचा कि आखिर कोई कैसे किसी की ज़िंदगी के साथ में खेल सकता है। दरअसल ये लड़का बताता है कि जब सुहागरात वाले दिन वो अपनी पत्नी के रूम में गया, उसी समय उसकी पत्नी भी बेहद इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद में वहाँ पे जाने के बाद में मैंने अपनी पत्नी को गिफ्ट दिया, उसका चेहरा देखा, सब कुछ ठीक, सब कुछ बढ़िया। लेकिन उसके बाद में जैसे ही हम लोग एक दूसरे के साथ में फिजिकल होने के लिए जाते हैं, इंटरकोर्स करने के लिए जाते हैं, उसी समय जब मैं अपनी पत्नी को देखता हूँ तो मुझे एक ज़ोरदार शौक लगता है। दरअसल मेरी पत्नी कोई लड़की नहीं बल्कि वो एक किन्नर थी, एक ट्रांसजेंडर थी। जब इस तरीके से मैं अपनी पत्नी को देखता हूँ मैं उस कमरे से भागने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे ही मैं उस कमरे से भागने की कोशिश करता हूँ, मेरी जो पत्नी होती है वो भागकर मुझे पकड़ लेती है और मेरे साथ में मार पिटाई करती है, मुझे इतना ज़्यादा मारती है मैं सहम कर एक कोने में बैठ जाता हूँ। अब दोस्तों एक दूल्हा जो सुहागरात मनाने के लिए अपने कमरे में गया था, लेकिन उसको नहीं पता था कि कमरे के अंदर आखिरकार उसके साथ होने के वाला है। उसके बाद में लगातार उसके साथ में मार पिटाई, उसके सारे कपड़े उतरवा जाते हैं, उसका एक वीडियो बनाया जाता है और लगातार वो जो लड़की थी, जिसको लड़की कहना भी नहीं चाहिए, वो लगातार अपने पति को ब्लैकमेल करती है। उससे कहती है अगर ट्रांसजेंडर वाली बात तुमने किसी को भी बताई तो तुम्हारे साथ में इतनी ज़्यादा मार पिटाई की जाएगी, तुम्हें मार कर कहीं फेंक दिया जाएगा और किसी को कान कान खबर भी नहीं चलेगी। अब ये लड़का बेचारा डर जाता है, सहम जाता है, उसी किन्नर के साथ में 4 साल का लंबा वक्त बिताता है। और दोस्तों इसी बीच में वो जो किन्नर थी वो लगातार इससे पैसों की डिमांड करती, ये सारे ही पैसे उसे देता, वो अपने घर परिवार वालों को ले जाकर दे देती। उसके बाद में जब ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसके बाद में ये पुलिस थाने पहुँचता है और पुलिस थाने पहुँचने के बाद में पूरी बात सिलसिलेवार तरीके से पुलिस स्टेशन में बताता है। अब दोस्तों जब पुलिस वाले इस तरीके की बात सुनते हैं तो वाकई हैरान होते हैं। उसके बाद में मुकदमा दर्ज किया जाता है और पुलिस वाले इस पूरे केस में अपनी छानबीन शुरू करते हैं। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इस घटना के अंदर एक लड़की जिसकी शादी होती है, शादी करने के बाद में वो अपने पति के घर आती है, लेकिन वहाँ पर जब वो पति सुहागरात मनाने के लिए अपनी पत्नी के पास जाता है तो उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी कोई लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है। अब उसको झटका तो लगता है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस लड़की को ये बखूबी पता था कि वो एक ट्रांसजेंडर है, किन्नर है, और वहीं जो उसके घर परिवार वाले लोग थे उन्हें भी ये बखूबी मालूम होगा कि उनकी लड़की के साथ में क्या प्रॉब्लम है। उसकी माँ को मालूम होगा, किसी लड़के को मालूम नहीं होगा, किसी जेंट्स को मालूम नहीं होगा, लेकिन माँ को ज़रूर से ज़रूर मालूम होगा। तो क्या इसमें सब में गलती इस लड़की के परिवार वालों की नहीं है? एक लड़के की ज़िंदगी के साथ में इन लोगों ने खेला, एक लड़की की ज़िंदगी को इस तरीके से इन लोगों ने तबाह किया। क्या इस परिवार को कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? साथ में ये सारी चीज़ें, ब्लैकमेलिंग और ये सारी चीज़ें चलती रहीं। लड़का बेचारा 4 साल तक प्रताड़ित होता रहा और उसके बाद में थक हार कर वो पुलिस थाने गया। अब दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों कल के दिन हमारे वीडियोस पे जो कमेंट्स आए हैं, इसमें पहला कमेंट्स है मोहम्मद इकबाल जी का। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कहानियाँ रोज़ सुनता हूँ और लाइक भी करता हूँ पर कमेंट नहीं कर पाता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपकी तबीयत के बारे में जाना, उसके लिए आप थोड़े दिन तक मास्क लगवाएं, सोएं या आदत बना लें ताकि मुंह खुला भी रहे तो दिक्कत नहीं होगी। ये समस्या मेरे साथ भी थी। तो मोहम्मद इकबाल जी आपने मुझे सजेशन दिया है, मैं इस चीज़ पर ज़रूर से ज़रूर गौर करूँगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल सालोंके जी हैं, लिखते हैं शाबिद जी अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब सगे रिश्तेदार भी ऐसी नीच हरकत कर सकते हैं तो पराए पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? भाई शुक्रिया आपका। विनोद उपाध्याय हैं, लिखते हैं शाबिज भाई अपनी सेहत का ख्याल रखें और आपकी कहानी तो बहुत ही अच्छी होती हैं, मैं तो लगभग आपकी सभी कहानियाँ सुनता हूँ। तो विनोद उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में आज़ाद अंसारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद अंसारी झारखंड से
बोल रहा हूँ। तो भाई आज़ाद अंसारी जी, आप झारखंड से हमारी कहानी सुनते हैं, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज गोदारा जी है, लिखते हैं नमस्कार सर जी, मौसम बदल रहा है, अपना ख्याल रखना। तो अनुज गोदारा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं अपनी सेहत का ध्यान रखना, भाई रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो भाई आप दोनों पति पत्नी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसके बाद में सादिक खान, बेटा साहिल खान और बेटी सिद्रा खान, और कुंदरकी से यूपी से हमारी कहानी सुनते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने नाम बताया सादिक खान, और जो बेटा है साहिल खान और जो बेटी है सिद्रा खान, तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है, दिस इज़ नयाज फ्रॉम दुबई, आई हैव नेवर सब्सक्राइब टू योर चैनल बट आई वॉच दिस नाइस जॉब, कीप इट अप, आई एम नॉट यहाँ पे क्यूरियस टू वॉच बट आई वॉच थिंकिंग। ऐसा सच में होता है, रियल लाइफ में दुनिया किधर से किधर जा रही है, शर्म की बात है। तो RSHA, तो नयाज नाम है आपका भाई, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद में आज़ाद अंसारी जी हैं, लिखते हैं कहना क्या है, बस कलयुग की बात है भाई, कलयुग चल रहा है। उसके बाद में बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, लोग समझते हैं कि मेरे मार देने से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन पता तो ऐसे ही चलता है कि पूरे देश में और प्रदेश में ये सारी खबर हो जाती है। उसके बाद में उस इंसान को क्या शर्म नहीं आती। थैंक्स सर जी, आपने कहानी सुनाई। बालेश्वर बिहारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में साहिल ब्लॉग हैं, लिखते हैं कुंदर की मुरादाबाद से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में अफसार हैं, लिखते हैं भाई आपकी कहानी मैं हर रोज़ सुनता हूँ, 95% आपकी कहानी शारीरिक संबंध के ऊपर होती है। चोर डकैती किडनैपिंग, आप हम युवाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? दुनिया में इतनी कहानियां हैं, थोड़ा सा सोचो। बलात्कारी, शारीरिक संबंध, इनसे अलग हटके कोई और कहानी सुनाओ। तो अफसार जी, मैं आप युवाओं को सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूं कि इंसान को कुछ भी कर ले, लेकिन अवैध संबंधों से हट के रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। उसके बाद में अनंत ग्रीवर हैं, लिखते हैं आजकल का महीना पति छोड़कर पत्नी जो है वो पत्नी को छोड़कर पति बाहर चला जाता है, उसके बाद में सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये आनंद ग्रीवर लिखती हैं। तो मैडम आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना प्यार से कमेंट्स किया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये लिखते हैं, मेरी दादी की तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं कल की कहानी नहीं सुन पाई, भगवान करे मेरी दादी ठीक हो जाए। उसके बाद में अफसार का एक रिप्लाई है इस पर। तो सुमन पांडे जी, आपकी जो दादी हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और अपने व्यूवर्स की तरफ से भी कहना चाहूँगा कि बहुत जल्द से जल्द आपकी दादी स्वस्थ हो जाए। उसके बाद में आप लगातार अपनी दादी के साथ में हमारी कहानियाँ सुनें। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे, लेकिन ये कमेंट्स पढ़ते हुए मुझे एक बहुत ही खुशी की बात पता चली कि आप सब लोगों को मेरी सेहत की बहुत ज़्यादा फिक्र है। कल मुझे थोड़ी सी सर्दी थी, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे जिसमें कहा गया था कि शाबिर जी अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों का दिल से जितना ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँ उतना कम है, और कमेंट्स इसीलिए पढ़ता हूँ कि आप लोगों से मेरी जो बॉन्डिंग है ये अच्छी रहे, एक फैमिली वाला रिश्ता आप लोगों के साथ में बना रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।